जनरल राहील शरीफ का ओहदा संभालने के बाद पहला दौरा अमरीका, गैर मामूली पजीराई मिल रही है। पाक अमरीका ताल्लुकात और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर मुसरत असरात मुरत्तब होंगे। हुकूमत पर पहले हमले की शिकस्त तस्लीम करके हिकमत अमली तब्दील करने वाले ताहिरुल कादरी कल फिर पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। आज के प्रोग्राम में जायजा लेंगे कि नई हिकमत अमली ताहिरुल कादरी साहब की क्या होगी। सेहत के शोबे में सिंध के बाद पंजाब हुकूमत की नाअहली भी सामने आ गई। सरगोदा में 8-9 मौलूद बच्चे मां की गोद में आए बगैर मौत की गोद में चले गए। सिंध में फराहमी और निकासी आब के निफ्स मंसूबे जो हाल ही में मुकम्मल किए गए थे गैर फाल हो गए हैं। कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा है। दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और पाकिस्तान के बेहतरीन तज्जियाकारों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज जियो न्यूज के साथ। अस्सलामुअलैकुम। आज जियो न्यूज के साथ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सना मिर्जा और मैं हूं मसूद रजा। पाकिस्तानी फौज के सिपाहसालार इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं। इंतहाई अहम दौरा है, खास तौर पर इस तनाजुर में कि अफगानिस्तान से मुसल्लह जो इत्तेहादी अफवाज हैं उनका इनखला हो रहा है और इसके साथ साथ पाकिस्तान अपनी हुदूद में ऑपरेशन भी कर रहा है। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब भी जारी है और ऑपरेशन खैबर बंद भी जारी है। एक ऐसे मौके पर जब अफगानिस्तान से इत्तेहादी अफवाज का इनखला हो रहा है, बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है पाकिस्तानी सिपाहसालार के दौराए अमरीका को। और इस दौरे में जहां फ़ौज पाकिस्तान के सरबराह जनरल राहील शरीफ अमरीका में हैं, उनकी बहुत ज़्यादा वहां पर पजीराई भी की जा रही है और इस दौरे में उनकी जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है गैर मामूली प्रोटोकॉल है। गुज़िश्ता रोज पेंटागन के दौरे पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, जबकि अमरीकी आला फौजी एजाज मेरिट ऑफ लेजन भी उन्हें दिया गया। इस दौरे में अगर हम देखें तो इससे पहले जो अफगान सदर यहाँ पर आए उन्होंने दौरा किया और जो गुफ्तगू हुई वो भी खासी हौसला अफजा थी। और खास ना अफगान सदर का जो दौरा था उसमें जो फौज के साथ ताल्लुकात की बात की गई वो खासी अहम थी, जिन्हें लेकर अब पाकिस्तानी आर्मी चीफ अमरीका पहुंची हैं। अगर बात करें मसूद की जो आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का दौरा है उसमें कई मुस्बत एंगल्स भी नजर आते हैं, लेकिन उनके जाने से पहले अगर कुछ खबरें ऐसी आ रही थी जिनसे बड़ा मुस्बत माहौल हमें बनता हुआ नजर आ रहा था। एक जानिब तो ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब चल रहा था, खैबर बंद चल रहा था जैसे आपने कोट किया, फिर उसके बाद अफगान सदर का पाकिस्तान आना, GHQ जाना, उनको सही तरीके से वेलकम किया जाना और फिर उनका ये कहना कि अफगान फौज की तरबियत के लिए पाकिस्तानी फौज की मावनत भी उनको दरकार है। इसके अलावा भी जो ऑपरेशन के हवाले से, अस्करियत पसंदी के हवाले से भी जनरल राहील शरीफ के जो उसूल थे बड़े क्लियर थे कि वो दहशतगर्दी, अस्करियत पसंदी का खात्मा चाहते थे। इसलिए भी जरा माहौल जो था अमेरिका के दौरे के हवाले से खासा साजगार बनता हुआ हमें नजर आ रहा था। अगर अमेरिका के दौरे की बात कर ले तो जनरल राहील शरीफ जो कि 7 रोजा दौरे पर अमेरिका में इस वक्त मौजूद है। जनरल राहील शरीफ ने 16 नवंबर को अमेरिका के दौरे पर रवाना होना था और वो अभी भी वहां पर मौजूद है। बतौर आर्मी चीफ ये उनका पहला दौरा है, जबकि 2010 के बाद से किसी भी पाकिस्तानी आर्मी चीफ का ये पहला दौरा अमेरिका है। ये बात भी इंतहाई अहम है। 17 नवंबर को जनरल राहील शरीफ ने फ्लोरिडा में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के हेडक्वार्टर का दौरा भी किया, जहां पर उन्होंने कमान के सरबराह जनरल लॉयड ऑस्टिन और दीगर अस्करी हुकाम से अहम मुलाकातें भी की हैं। और गुज़िश्ता रोज की अगर बात करें तो पेंटागन में वो पहुंचे, वहां पर अमरीकी नायब वज़ीर दिफा और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल मार्टिन डिम्सी से भी उनकी इंतहाई अहम मुलाकात हुई है। इसके अलावा पेंटागन में जनरल राहील शरीफ के इस्तकबाल के लिए परेड का भी एहतमाम किया गया था और इस मौके पर आर्मी चीफ ने गार्ड ऑफ ऑनर का भी मुआयना किया। जनरल राहील शरीफ को ये आपको बताया कि अमरीकी फौज का जो आला एजाज है लेजन ऑफ मेरिट वो भी दिया गया है, जो उनकी दिलेराना जो क़यादत है, विजन है और अमन अमान की जो कोशिशें हैं उसका भी एक तरह से एतराफ है। तो अगर देखा जाए इंतहाई अहम इस दौरे को करार दिया जा रहा है एक बड़े टाइम पीरियड के बाद, जब पाकिस्तानी फौज और अमरीका के जो ताल्लुकात हैं वो बज़ाहिर कुछ कशीदा, कुछ खिंचाव का शिकार नजर आते हैं। तो इसलिए एक पॉजिटिव नोट के ऊपर आर्मी चीफ का अमेरिका में जाना और इसके साथ साथ जो कुछ अच्छी पॉजिटिव खबरें भी पाकिस्तान से थी, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया इस दौरे को। जी हाँ, जहाँ हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के तनाजुर में इस दौरे की, वहाँ पे हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत के साथ जो सरहदी तनाज़ात हैं वो भी इस वक्त जारी हैं और खासी उसमें तेज़ी भी आ चुकी है। इस हवाले से भी इत्तलात हैं कि आर्मी चीफ ने अमरीकी हुक्काम से इस मामले पर बात भी की है और उन्हें ये अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर को यानी अमरीका को ये बताया है कि हम जो मुहिम अपने मुल्क में इस वक्त जारी रखे हुए दहशतगर्दी का कलाकमा कर रहे हैं, वहाँ पर भारत की ये मजमूम कोशिश है कि हमें अपने बॉर्डर्स
की तरफ मुतवज्जे रखे और हमारी तवज्जो उस तरफ मबजूल कराए। कुछ आपको बताते चलें कि इससे पहले भी इस सियालकोट से वर्किंग बाउंड्री पर पाक भारत हालिया कशीदगी का जो आगाज हुआ वो 20 जुलाई से हुआ था, जबकि फायरिंग के वाकयात में अक्टूबर में तेजी आई थी और फायरिंग और गोलाबारी के वाकयात में 20 अफराद हलाक जबकि 50 से जायद जख्मी हो चुके हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2003 पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी का मुआहदा हुआ था, जिसकी वायलेशन शुरू कर दी भारत ने और बिला इश्तवाल फायरिंग का सिलसिला शुरू कर दिया, तो ये मामला भी वहां पर उठाया गया है। इसी पर हम मजीद बात करेंगे। इस पूरी सूरत हाल पर हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तजज़ियाकार वजाहत एस खान साहब। बहुत शुक्रिया वजाहत साहब, आप हमारे साथ हैं। दौरा अमेरिका के दौरान जनरल राहील शरीफ को गैर मामूली प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और बहुत खुले दिल के साथ लगता है कि वेलकम उन्हें किया गया है। कैसे देख रहे हैं इस पजीराई को और खित्ते की जो सूरत हाल है उसके तनाजुर में? अस्सलामुअलैकुम मसूद, अस्सलामुअलैकुम सना। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे अगर हिस्टोरिकल नज़रिए में रखें इस ट्रिप को, तो जब पिछली बार कोई आर्मी चीफ अमेरिका गया था तो उस वक्त जो उसामा बिन लादेन था वो जिंदा था। जब से अब तक बहुत ऊंच नीच हो चुकी है वाशिंगटन और इस्लामाबाद और वाशिंगटन और रावलपिंडी की बायलैटरलिज्म में, इस रिलेशनशिप में बहुत ऊंच नीच आ चुकी है जब से। मगर यूजुअली एक तो ये हो गया कि काफ़ी अरसे बाद ऑन इन्विटेशन आर्मी चीफ गए हैं, और मैं खुद अभी वाशिंगटन में कुछ अरसा पहले था और बात यही हो रही थी उधर कुछ ऑफिशियल से कि अक्सर जो भी ऑफिशियल आता है वो फायर फाइटिंग के लिए आता है, वो एमसी को सॉल्व करने आता है, एक रिएक्शन के तौर पर आता है। प्रोएक्टिवली कम ऐसी ट्रिप्स होती हैं वेल प्लान्ड, जो इस बार लग रहा है कि हुई है। एक तो जो नैरेटिव, जो एक तलवार पाक फौज का कोई भी अफसर जाए या कोई भी ऑफिशियल जाए, तो एक जो तलवार जो अक्सर हिस्टोरिकली जो लटकती है इनके सर पर, वो जमहूरियत की तलवार होती है कि भाई आप किधर हैं, वेयर डू यू लाई ऑन पाकिस्तानी डेमोक्रेसी। ये सवाल उनका मीडिया, उनकी इस्टेब्लिशमेंट और उनके लीडरान उठाते हैं अक्सर। मगर इस बार स्पेशली धरने की सियासत के बाद भी काफ़ी वाज़ेह हो चुका है कि पाक फौज की जो जमहूरियत के जो क्रेडेंशियल्स हैं वो किधर हैं, और फौज पाकिस्तानी डेमोक्रेसी को किधर समझती है और किधर खड़ी हुई है। अगर हम तो किसी भी आर्मी चीफ के दौरे की बात करें, 2010 के बाद से ये पहला दौरा करार दिया जा रहा है, तो पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से कितने अच्छे असरात इसके ऊपर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं मुस्तकबिल में? सना, ये तो जब हमें कोई क्लैरिटी आएगी, जो अभी तक नहीं आई। ऑफ कोर्स एक जो फजा है जो नजर आ रहा है, जो अफेयर्स चल रहे हैं, लीजन ऑफ मेरिट आपने बताया, ओवरऑल जिस किस्म की मीटिंग्स हुई हैं, जो आइस ब्रेकर्स हुए हैं, जो बैकग्राउंड में बातें चल रही हैं। एक खबर ये भी शायद आ रही थी कि शायद ओबामा साहब से मिले, मगर वो नहीं लगता हो रहा है। स्टिल मैं समझता हूं कि जो दो अफवाज में जो मिलिट्री टू मिलिट्री जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो बहुत अरसे से अफेक्टेड थे, वो रिकैलिब्रेट, रीथिंक हो रहे हैं। एक नए तरीके से उन्हें सोचा जा रहा है उनके बारे में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मिल टू मिल जो डिप्लोमेसी है, मिलिट्री टू मिलिट्री डिप्लोमेसी है, ये खाली अमेरिका के साथ नहीं है, ये एक कंटिन्यूम में है। आप देखें कि आर्मी चीफ इससे पहले काबुल में थे, उनके जाने के बाद फिर जो नए DGISI लगे हैं, जनरल रिजवान अख्तर, वो फिर काबुल गए। उसके बाद फिर एक बहुत पॉजिटिव, बहुत मुफाहमत से भरा हुआ एक टूर अफगान सदर ने इधर का किया। इससे और पहले जाते हैं मियां साहब, नवाज शरीफ साहब, हमारे वजीर आजम जब चीन गए, उससे पहले भी एक छोटा सा कन्वेंशन गया था पाकिस्तानी फौजी अफसरान का, वो ले आउट करने। वंस अगेन ये जो मिलिट्री टू सिविल और मिलिट्री टू मिलिट्री जो डिप्लोमेसी चल रही है, ये इन अ वे मैं समझता हूं पॉजिटिव भी है, मगर इन अ वे मुझे थोड़ी सी कशीदगी भी है इससे, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है। बिकॉज टेक्निकली ये फॉरेन ऑफिस का काम है, मगर बिकॉज फौज शायद इस मामले में ज्यादा एफिशिएंट है और शायद ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं इससे। ये भी बताएं वजह साहब कि कुछ इत्तलात हैं कि आर्मी चीफ ने अमरीकी को कहा है कि मशरकी सरहदों पर जो हमारी कशीदगी है उसकी वजह से हम मगरबी सरहदों पर जो ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या इस सिलसिले में अमरीका कोई किरदार अदा कर सकता है, भारत पर किस किस्म का दबाव डाल सकता है? देखें, वंस अगेन ये बहुत अहम सवाल है, और ये शायद इशू जो कल परसों में सरताज अजीज साहब का जो इंटरव्यू हुआ है, जिससे एक
नॉन पॉलिटिकल नॉन कंट्रोवर्शियल जो टूर है आर्मी चीफ का वो कंट्रोवर्शियल हो गया एकदम बैठे बैठे। उन्हें इस बात पर गौर करनी चाहिए थी। इंडिया का जो नैरेटिव है, जो बड़े अरसे बाद पाक फौज खुलेआम बात कर रही है, बता रही है, जनरल आसिम बाजवा ट्विटर पे इसके बारे में बात कर रहे हैं कि हम ये इश्यूज हमने डिस्कस किए हैं। इंडियन जारियत जो है, इंडियन एग्रेशन की उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किए, हमने डिस्कस किए हैं। और दूसरी तरफ से कोई ऐसा रिस्पांस नहीं आया जो यूजुअली आता है कि नहीं जी ये आपका मसला है। तो इन अ वे ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मगर मैं फिर भी सबको अर्ज करूंगा कि वो सोचें कि एक तरफ आर्मी चीफ इतने अरसे बाद एक इतने इंपॉर्टेंट दौरे पर हैं और साथ साथ वो पेंटागन रिपोर्ट भी निकली थी उनके जाने से कुछ दिन पहले, जिसने एक इशू को खड़ा कर दिया था कि पाक फौज ने कितने गेन्स और कितने लॉसेस किए और किसकी साइड ली और किसकी नहीं ली इस कॉन्फ्लिक्ट में। और साथ साथ फिर सरताज अजीज साहब ने, अब वो गलती से हुआ है, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, या ये कोई बहुत बड़ी स्कीम थी कि हम वाकई अपनी नियत जो हमारी है या नहीं है उसका इजहार करें, मुझे नहीं पता। मगर डेफिनेटली फॉरेन ऑफिस और GHQ में कोऑर्डिनेशन मैं कहूंगा कि स्पेशली ऐसे औकात पर बेहतर होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जब आर्मी चीफ वापस आएंगे, अब वो जो भी यार डील लेके आएंगे, अभी तक तो जो फौज है वो बहुत कार्ड जो हैं, जो पत्ते हैं, उन्हें बड़ा क्लोज करके खेल रही है। और इस दौरे से मकासद आखिर हासिल हो सकेंगे या नहीं, ये भी थोड़ा सा क्लियर हो सकेगा। लेकिन इस दौरे के इख्तिताम पर बहुत शुक्रिया दिफाई तज्जियाकार वजाहत एस खान हमारे साथ थे। एक जानिब पाकिस्तान जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ इस खित्ते में जो अहम तरीन जंग लड़ी जा रही है उसमें अहम तरीन रोल प्ले कर रहा है, इसलिए भी इस दौरे को जो कि आर्मी चीफ का है इसे अहम करार दिया जा रहा है। क्या असरात इसके पड़ सकते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, खासतौर पर अगर अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को मद्देनजर रखते हुए बात करें? इसी हवाले से हमारे ज्वाइन किया है सीनियर साफी और तज्जियाकार सलीम साफी साहब ने। साफी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। जनरल राहील शरीफ इस वक्त अमेरिका में मौजूद है, इंतहाई अहम दौरा करार दिया जा रहा है। 2000 के बाद से लेकर अब तक ये पहला आर्मी चीफ का दौरा है। समझते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो गलतफहमियां हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से, वो दूर हो सकेंगी क्या? देखिए सना, एक तो जो 2 साल पहले पाकिस्तान और अमेरिका और दोनों ममालिक की एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात भी सलाला और 2 मई के बाद इंतहाई ख़राब हो गए थे। उसके बाद फिर वो दौर आया कि ताल्लुकात निस्बतन नॉर्मल हो गए और इस वक्त ये लगता है कि दोनों ममालिक की एस्टेब्लिशमेंट बिलखसूस बहुत करीब आ गई है। और अफगानिस्तान में भी जो नई बिसात अब सियासी बिछाई गई है उसमें भी पाकिस्तान की राय को मद्देनजर रखा गया था। तीसरी बात यह है कि खुद अमरीकी अब ये समझते हैं, जहां एक तरफ अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट ने अफगानिस्तान में अपनी नाकामियों के लिए पाकिस्तान को ब्लेम किया, इसी तरह अमरीकी ये हकीकत इसका भी इदराक रखते हैं कि अब उनका जो एग्जिट प्लान है वो और या जो मुस्तकबल में जो अरेंजमेंट वो करना चाहते हैं 9-10 हज़ार फौज को रख के अफगानिस्तान की सिक्योरिटी अफगानिस्तान के हवाले करने के लिए, तो उसके लिए पाकिस्तान और बिलखसूस पाकिस्तानी मिलिट्री का किरदार इंतहाई अहम है। और मेरे ख्याल में जनरल राहील शरीफ का ये जो हालिया दौरा है उसमें एक तो उस हवाले से जो आगे के इक़दामात है उन पे बात होगी, दूसरा पाकिस्तान अपने जो मुतालिबात है या जो डिमांड्स है या जो कंसर्न है वो उनके सामने रखेगा। लेकिन अभी तक जो इशारे मिल रहे हैं उससे ये लगता है कि एक दूसरे के कंसर्न्स को मद्देनजर रखा जाता है। और बिलखसूस जनरल राहील शरीफ का जिस तरह इस्तकबाल किया गया है, जिस तरह उनको प्रोटोकॉल दिया गया है, तो उससे लगता है कि अमरीकियों ने भी उनसे और उनकी क़यादत में पाकिस्तानी फौज से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता की है। जी बहुत शुक्रिया सलीम साफी साहब, सीनियर तज्जियाकार, इस मामले पर अपना तज्जिया दे रहे थे। जनरल राहील शरीफ इससे पहले चीन गए, अफगानिस्तान गए और अब अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। जनरल राहील शरीफ को वहाँ का बेहतरीन तरीन जो फौजी एजाज़ है वो भी दिया गया है। और ये सब कुछ इसलिए दिया गया कि मुल्क में जो सियासी सूरत हाल थी इसके तनाजुर में उनका जो किरदार रहा वो बहुत मुस्बत रहा और दहशतगर्दी के खिलाफ भी उनका किरदार बहुत ही मुस्बत रहा, जिसकी बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई की जा रही है। जनरल राहील शरीफ दहशतगर्दी के खात्मे के लिए किस तरह का अज़्म रखते हैं, इसका इजहार उन्होंने कुछ अरसा पहले अपनी एक तकरीर में किया था। पाक फौज दहशतगर्दी के खात्मे और अमन की बहाली के लिए हर कोशिश की हिमायत करती है। ये हमारी दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म अमल तमाम अनासर गैर मशरूत तौर पर मुल्क के आइन और कानून की मुकम्मल अतात कबूल करें और कौमी धारे में वापस आएं।
बसूरत दीगर रियासत के बागियों से निपटने के मामले में शक की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान की गयूर अवाम और अफवाज पाकिस्तान ऐसे अनासर को कैफर किरदार तक पहुंचाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। जी हाँ, आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ जो अपने एक खिताब किया था उन्होंने कुछ अरसे पहले, उसमें इस अज़्म का इजहार उन्होंने किया था कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ किस तरह बरसर पैकार रहेंगे और पूरी कौम इस दहशतगर्दी के खिलाफ बरसर पैकार है और उनके इस अज़्म की तारीफ पूरी दुनिया में की जा रही है। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी साहब एक मरतबा फिर पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। इससे पहले उन्होंने अपने धरने को ख़त्म करके जलसे में मुंतकिल किया था और हिकमत अमली तब्दील की थी और आने से पहले उन्होंने ये भी कहा है कि उनके कुछ जो मकासद थे वो हासिल नहीं हो सके। तो बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।